नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। आप सभी को पता है क्या कि हमारी दो सीरीज आती है एमपी की। एक कौन सी? एक होती है स्टैटिक वाली, जिसमें हम लोग सभी टॉपिक्स को लाइन से पढ़ते हैं, और दूसरा कौन सा? दूसरा आपकी एमसीक्यू वाली, जो कि ये है। इसमें हम लोग क्या पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन करते हैं एमसीक्यू के थ्रू, है ना। तो आज शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हम कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है क्या, मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं हैं जो एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? पहली तो आपकी है एमपीपीएससी, और दूसरी कौन सी है? पीईबी, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो। तो देखते हैं हम कौन कौन सा एग्जाम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स, आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम कब है? तो एग्जाम है इसका 24 अप्रैल को, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? तो एमपीपीएससी एडीपीओ, इस बार एडीपीओ का भी एग्जाम कौन करा रहा है? एमपीपीएससी ही करा रही है, तो इसमें भी एमपी आ रही है ना। और एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, आप लोगों को पता है कि डीएसपी तो एमपीपीएससी से ही बनते हैं ना, बस अलग से पोस्ट आ गई है रेडियो डीएसपी के लिए, लेकिन इसमें भी क्या है, एमपी तो आपकी आएगी ही आएगी। और क्या है? तो एमपीपीएससी एई, एई मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर, है ना। आप लोगों को पता है कि ये एई क्या है? एई एक टेक्निकल पोस्ट है, और इसके नॉन टेक में क्या आता है? इसके नॉन टेक में आती है आपकी एमपी। और इसका बिल्कुल कैसा, ये ऐसा वेटेज है, मतलब 30 से 33 क्वेश्चन का वेटेज है, बिल्कुल किसकी तरह? एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तरह ही है ना। और अब लेवल भी वैसे ही होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, लेवल अच्छा होता जा रहा है इसके एमपी का। और देखते हैं अब व्यापम, व्यापम पटवारी, है ना, व्यापम सब इंजीनियर। सब इंजीनियर भी आप लोगों को पता है क्या है, एक टेक्निकल पोस्ट है, और इसके नॉन टेक में क्या आती है? नॉन टेक में आती है एमपी। हालांकि एमपी के साथ साथ और भी चीजें आती हैं इसके नॉन टेक में। किसके? सब इंजीनियर की बात कर रही हूं मैं, है ना। फिर एमपी कांस्टेबल, आप सभी को पता है कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है ना। और क्या, फिर उसके बाद फटाफट माहौल बनेगा फिर से दोबारा, है ना। और एमपी एसआई, एसआई का भी माहौल बन रहा है अब की, है ना, कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। एमपी पीईबी, पीईबी यहाँ क्यों लिख दिया गया है? इसलिए लिखा गया है कि मतलब कि एमपी में होने वाले सभी एग्जाम्स कवर होंगे, जो भी एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज का, है ना। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और सबसे बड़ी बात क्या, कि आप लोगों को लगातार जवाब देते रहना है, तभी कोई मतलब है ये सीरीज आपके देखने का। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, अब हम लोग क्या जनजाति चैप्टर पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो क्या है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था और ज्यादा चीजें थी, तो मैंने इसके एमसीक्यू दो पार्ट्स में लेकर आए। एक आप पिछला वाला भी क्या था, जनजाति से ही संबंधित था, और ये वाला भी क्या है, जनजाति से ही संबंधित है। ठीक, चलिए। तो कौन सी जनजाति शबरी को अपनी मां मानती है? ठीक है, तो कौन सी जनजाति है ऐसी जो कि क्या शबरी को अपनी मां मानती है? फटाफट कमेंट करना है, और आप लोगों को जवाब देना है इसका कि कौन सी जनजाति शबरी को अपनी मां मानती है। ऑप्शन ए भील, ठीक है, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी कोल, और ऑप्शन डी कोरकू। कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए कौन सी जनजाति है ऐसी जो शबरी को अपनी मां मानती है, कौन सी है? बहुत ही अच्छा, आप एलिमिनेट कर सकते हो इसको, अगर मैं बोलूं तो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? क्योंकि आप लोग को इतना तो पता ही होगा, जैसे कि आप लोगों ने कल किया था एमसीक्यू, कल इन द सेंस कि लास्ट एमसीक्यू क्लास में आपने किया था, तो वहां पे आप लोगों के बहुत सारे क्या जनजातियां कवर हो गई थी, बहुत सारे फैक्ट कवर हो गए थे। तो अगर आप कल की क्लास से भी थोड़ा सा जोड़ के देखें, तो आपको सारे, इस सारे एमसीक्यूज के जितने भी क्वेश्चन आने वाले, सबको, सबके आपको जवाब मिलेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोल जनजाति, है ना। कोल जनजाति
किसको अपनी माँ मानती है? शबरी को अपनी माँ मानती है। ठीक, हाँ वही शबरी। कौन? जिसने राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, वही शबरी। हम लोग जब जनजाति वाला चैप्टर पढ़े थे तो हमने वहां पर भी ये डिस्कस किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? जब मैंने आपको पढ़ाया था और इसके बारे में बताया था तो मैंने आपसे बोला था कि आपको ये तो याद रखना ही है कि यह किस जनजाति से संबंधित है। साथ साथ में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कि यह प्रथा किस चीज से संबंधित है, कौन सा त्योहार है, कौन सा पर्व है, कि क्या है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विवाह प्रथा, ऑप्शन बी मृतक संस्कार, ऑप्शन सी प्रणय पर्व, और फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सिडोली प्रथा क्या है? क्या है? क्या विवाह संस्कार है, क्या प्रणय पर्व है, या फिर क्या मृतक संस्कार है, और किस कौन सी जनजाति का है? जो भी है तो साथ में ये भी आंसर देना है इस क्वेश्चन के आपको कि कौन सी जनजाति से संबंधित है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजाति जानना भी। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मृतक संस्कार, है ना? याद आ रहा? और कौन सी जनजाति से संबंधित है ये मृतक संस्कार, सिडोली प्रथा? कौन सी जनजाति से संबंधित है बताइए? बताया था ना मैंने, कौन से? कोरकू से। कौन सी जनजाति से? कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक, सिर्फ जनजाति संग्रहालय लिखा है। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि क्या नाम के साथ एक जनजाति संग्रहालय है, और भी होंगे, एक क्या, है ना? लेकिन अगर सिर्फ जनजाति संग्रहालय लिखा है तो क्या जवाब देना है? याद करिए, मैंने आपको बताया था इस बारे में। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। ए अलीराजपुर, बी भोपाल, सी इंदौर, और डी झाबुआ। फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना? क्या होगा इसका आंसर? जनजातीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी भोपाल। भोपाल में बताया था ना मैंने, और बोला था मैंने एक और जनजाति संग्रहालय है, कौन सा? उसका अगर किसी का नाम बोला गया तब फिर उस जगह का बोलना है, जैसे बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। ठीक, तो उसका क्या जवाब होता? छिंदवाड़ा होता अगर नाम लिखा है। और अगर नाम नहीं लिखा है, सिर्फ जनजाति संग्रहालय लिख कर आया है, तो क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होगा भोपाल। ठीक, बताया था मैंने। चलिए आगे चलते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कोलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? मैंने बोला था कि जो भी वन वर्ड वाली चीज है, जैसे खेती का नाम, निवास स्थान का नाम, किसी स्पेसिफिक प्रथा का नाम, या प्रणय पर्व का नाम, तो ये क्या हो जाते हैं? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक है, वैसे भी कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है कि जैसे कि नृत्य हो गए और ये सब चीजें क्या हो रही हैं, विवाह पद्धतियां की एक दूसरे में भी कुछ कुछ सेम मिल रही हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि इनमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये एक जनजाति की एक ही है। तो मैं बोली थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, चलिए ऑप्शन ए कू, ऑप्शन बी फाल्या, ऑप्शन सी टोला, और ऑप्शन डी बीदरी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भी इसी क्षेत्र से आती हूँ, और मेरे गांव के बाहर थोड़ा सा आगे ये लोग अपना निवास स्थान बना के रहते हैं। कौन? कोल जनजाति। तो उसको हम लोग ये बोलते हैं कि फलाना जगह। बताया था ना मैंने, याद करिए क्या बताया था मैंने। क्या बोलते हैं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टोला। बताया था मैंने ना कि कोल टोला ऐसा बोलते हैं, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? टोला। ठीक है, कोल के निवास स्थान को, कोलों के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? टोला बोलते हैं। ठीक,
और ये कू और फाल्या क्या है? ये पिछले वाले आप लोग एमसीक्यू किए हो तो आप लोगों को मिल चुका है। निवास स्थान है, ये भी है ना। एक क्या है? एक मकान है, और एक क्या है? निवास स्थान मतलब मोहल्ला है। किसका है? कमेंट करिए और बताइए कि कू और फाल्या किस जनजाति से संबंधित है ना। पिछले एमसीक्यू में भी किए तो बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट करके बताइए मुझे। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सी जनजाति मुख्यतः बुनकर है? मतलब कि क्या? कपड़े बुनने वाला। बुनकर मतलब समझ में आता है ना, जो बुनते हैं, तो कपड़े बुनने की बात हो रही है। तो कौन सी जनजाति है जो बुनकर समाज से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पनिका, ऑप्शन बी बंजारे, ऑप्शन सी मूड़िया जनजाति, और ऑप्शन डी आगरिया जनजाति। तो कमेंट करिए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सी जनजाति बुनकर है? बताइए, बताया था आप लोगों को मैंने। फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी सा है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? पनिका जनजाति, है ना। पनिका कौन कैसी जनजाति है? बुनकर जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि क्या पूरे विश्व में सबसे पहले अगर किसी ने कपड़ा बुना है तो वो कौन सी जनजाति है? वो पनिका जनजाति है जिसने कपड़े बुना था। ठीक। और मैंने क्या बोला? ऐसा माना जाता है, कोई प्रूफ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, हमारा मन है हम मानेंगे, बात खत्म। और क्या, बहस की बात ही खत्म। हमारा मन है हम मानेंगे। ठीक। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं, है ना, कि हमारा मन है हम मानेंगे। बहुत सारी दंत कथाएं सुनने मिलती होंगी गांव वगैरह में, कि अरे वहां पे तो ऐसे था, 500 साल पहले ऐसे था, फिर 50 साल पहले ऐसे था। 500 तो बहुत पुराना बोल दी मैं। वहां पे नहीं जाना रात में, उस पेड़ के नीचे ये है। तो हम लोग क्या, हम लोग तो मान लेते हैं हाँ ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। जब मैंने ये प्रथा बताई थी उस टाइम मैंने बोला था बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, क्यों एक लौता है ये भी। तो क्या है क्वेश्चन? चूड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, एक ही ऐसी जनजाति है जिसमें प्रचलित है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि शायद इन 4 ऑप्शन में से एक हो कि जिसमें सिर्फ प्रचलित हो और उसके अलावा भी और भी जनजाति हो जिसमें प्रचलित हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ एकमात्र जनजाति है जिसमें प्रचलित है चूड़ी प्रथा। ठीक। कौन सी जनजाति? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कोरकू जनजाति, ऑप्शन बी बैगा जनजाति, ऑप्शन सी गोंड जनजाति, और ऑप्शन डी भारिया जनजाति। फटाफट कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहाँ पे चूड़ी प्रथा प्रचलित है, कौन सी जनजाति के बीच में? बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोलूं मैं। ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति ऐसी जनजाति है जिसमें कि चूड़ी प्रथा प्रचलित है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? गोंडों की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक। तो अब आपको बताना है कि जो गोंड जनजाति है उनकी खेती को क्या कहा जाता है। ठीक। कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए बारी, बी बेवार, सी पोंडू, और डी झूम। बताइए झूम खेती क्या होती है? झूम के बारे में मैंने बताया। एक्चुअली जो जनजातियां खेती करती थी वो सभी की सभी झूम ही होती थी, लेकिन सबके क्या अलग अलग नाम हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है तो सब लोग सारी जनजाति झूम ही, लेकिन क्या याद रखना है आपको कि स्पेसिफिक क्या नाम था उस टाइम पे। ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। बारी होगा, बेवार होगा, पोंडू होगा, झूम होगा, क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। बारी और पोंडू तो आप लोगों ने पिछले एमसीक्यू में पढ़ लिया है। पढ़ लिया है कि नहीं? आया था, बिल्कुल आया था पिछले एमसीक्यू में, है ना। तो अभी क्या आंसर होगा? अभी आंसर होगा ऑप्शन ए बारी, सॉरी बेवार और पोंडू आपने पढ़ लिया था, है ना। और आंसर क्या होगा अभी? ऑप्शन ए बारी। किसकी खेती को बोल रहे हैं बारी? गोंडों की खेती को बोल रहे हैं बारी। ठीक। चलिए, और बेवार और पोंडू किससे संबंधित है?
कल मैंने एक कहानी भी सुनाई थी कि क्यों इस खेती का नाम ये रखा गया है, और कौन सी जनजाति बना इस खेती को कौन सी जनजाति करती है, बताइए, कमेंट कीजिए। अब मैं नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि पिछले एमसीक्यू में आप लोगों ने पढ़ा है, 3 बार रिवीजन हो गया आपका। एक बार आपने कहाँ पढ़ा, एक बार आपने जब मैंने पढ़ाया तब पढ़ा, फिर पिछले एमसीक्यू में भी हो गया, फिर आज भी आ गया। तो आपको ये बताना है बेवार पोंडू कौन सी जनजाति से संबंधित खेती, और दोनों खेती ही है ना। चलिए कमेंट करिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तब तक। क्या है? कौन सी जनजाति मुख्यतः शिकारी प्रवृत्ति की होती है? मतलब कि क्या, जिनका ज्यादातर काम क्या है? शिकार करना, शिकार करके गुजर बसर करती हैं। अब जैसे मैंने हर एक जनजाति की पहले ही आपको बोला था कि किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइजेशन है, किसी ना किसी चीज के लिए जाने जाते हैं। अब जैसे भील, मैंने बताया था भिल्ले शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है तीर, है ना। तो ये क्या होते थे? धनुष चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते थे ये लोग, तो इसलिए हो गया। तो इसी तरह क्या, ये क्या हो गए? ये एक ऐसी जनजाति है जो शिकारी प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, पहले तो वैसे ही सभी शिकार करते थे, लेकिन ये अभी भी ऐसी ही प्रवृत्ति की है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पारधी जनजाति, ऑप्शन बी हलवा जनजाति, ऑप्शन सी उरांव जनजाति, और ऑप्शन डी नरोतिया जनजाति। तो आप मुझे ये तो आंसर देंगे ही देंगे कि कौन सी जनजाति है जो कि शिकारी प्रवृत्ति की है, और साथ में ये भी बताओगे कि ये जनजाति मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है। अब मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्से में नहीं पाई जाती है, बहुत छोटी सी जगह में संकेंद्रण है, थोड़े से क्या जनसंख्या है इनकी, ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा पाई जाती है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि एक आध जगह पाई जा रही है तो जगह का नाम पूछा जा सकता है। जब ज्यादा एरिया में फैली हो तो कैसे क्वेश्चन आते हैं कि उत्तरी उत्तरी मध्य प्रदेश में, कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में, ऐसे आते हैं। और अभी आप क्या बता सकते हो? अभी आप जिले का नाम बता सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? पारधी जनजाति। ठीक, बताइए मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है पारधी जनजाति? ये अभी भी क्या करते हैं? शिकार करते हैं, इवन बंदरों का शिकार करके बंदर खाते हैं ये लोग। कौन? ये पारधी जनजाति के लोग। ठीक, कहाँ पाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन और भोपाल वाले एरिया में पाई जाती है आसपास। कौन सी? पारधी जनजाति, जो कि क्या है? एक शिकारी प्रवृत्ति की जनजाति है। ठीक, चलिए याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैसे ही एमसीक्यू सारे आपके जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ, और कुछ क्या है, कुछ अभी आपके लिए बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है? अब आपको पता है कि द बैगा पुस्तक जो है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सी जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति से संबंधित है। मतलब इस पुस्तक में बैगाओं के बारे में लिखा गया होगा, इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या रख दिया गया? द बैगा पुस्तक रख दिया गया। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए स्टीफन जॉन्स, ऑप्शन बी हैरी रॉस, ऑप्शन सी बैरियर एल्विन, और ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। मैंने बताया अभी तक कैसे याद रखना है। ठीक है, मैंने बोला था कि कैसे याद रखना है, कुछ तो बताया था मैंने क्लास में। आप लोगों को याद करिए, याद करने की कोशिश कीजिए। बताया था मैंने आपको, जिन लोगों ने क्लास देखा था उन लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैरियर एल्विन। ठीक है, तो अब याद करने को क्या मैंने बोला था कि ऐसे याद कर लीजिएगा कि बैगा बैरियन, बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था ना कि ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए अंग्रेज का नाम है, सारे सारे अंग्रेज के नाम दे दिए, अपन हो गए कंफ्यूज। तो ऐसे नहीं होना है, क्या? बैरियन और बैगा। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। प्रदेश में कहाँ की मड़ई प्रसिद्ध है?
तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या है, मड़ई मेला लगता है, एक बहुत फेमस मेला है। बाहर से भी लोग आते हैं देखने, मतलब देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं मड़ई को देखने, है ना। चलिए तो ऑप्शन देखिए और बताइए क्या, डिंडोरी, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी बालाघाट और ऑप्शन डी छिंदवाड़ा, है ना। तो प्रदेश में कहाँ की मड़ई प्रसिद्ध है, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, कहाँ की मड़ई प्रसिद्ध है, कहाँ की है, मंडला की मड़ई, याद आ रहा है, मंडला मड़ई, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि मड़ई कौन सी जनजाति से संबंधित त्योहार है और मेला है, इसीलिए उस मेला लगता है, कौन सी जनजाति से संबंधित है, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए। मंडला की मड़ई, याद रहेगा ना, माँ से मंडला, माँ से मड़ई, ठीक। चलिए रीना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, कौन सा नृत्य, रीना नृत्य, ठीक। अलग नृत्य है, सब लोग नहीं कर रहे हैं, एक दो जनजाति कर रही है, तो नाम याद रखना है, ठीक। चलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी कोल और ऑप्शन डी हलवा जनजाति। फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कि क्या रीना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो किस जनजाति से संबंधित है रीना नृत्य, किससे संबंधित है, ऑप्शन ए बैगा जनजाति से संबंधित है रीना नृत्य, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किसके बारे में, पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अगर मेरे पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, जो हम लोग स्टैटिक क्लास पढ़े हैं, मान लीजिए एमसीक्यू का नहीं चाहिए, यहीं पे देख वेख के खत्म कर लिया, क्या करेंगे, है ना, पीडीएफ लेकर। तो क्या है, जो मेरा स्टैटिक पार्ट है जिसमें मैं आपको लाइन से टॉपिक वाइज पूरा एमपी पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है ना। उसके बाद आप क्या देखोगे, वहां पे आपको दिखाई देगा 51 रुपीज का एक पैक दिखाई देगा, किसमें, रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में। अगर आपको दिखेगा ये, तो आपको दिखेगा क्या, 51 रुपीज में आपको 36 प्रीलिम्स टेस्ट दिया जा रहा है। कितने में, 51 रुपीज में कितने, 36 प्रीलिम्स टेस्ट दिया जा रहा है। अगर आप ये पैक परचेज करते हो, कौन सा, 51 रुपीज वाला ये, तो आपको ये 36 प्रीलिम्स टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, आपको मेरे सारे जो भी लेक्चर हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। और जो भी यूट्यूब में लेक्चर चल रहे हैं, अभी लाइव लेक्चर हो या जो भी लेक्चर हैं, सबके क्या है, नोट्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कितने की पेमेंट पे, 51 की पेमेंट में, जो कि टेस्ट की कीमत है। अब टेस्ट की कुछ खास बात जान लीजिए, क्या खास बात है इस टेस्ट की, कि ये लाइव टेस्ट होता है, किस दिन, 2 दिन होता है, गुरुवार और रविवार के दिन होता है। इसमें क्या होगा, आप टेस्ट दोगे, आपका नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, और साथ में क्या आएगा, आपकी रैंकिंग भी आएगी। इससे ये पता चलेगा कि आपकी टेस्ट में बाकी लोगों से हालत कैसी है, जो जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। तो क्या है, इसीलिए ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट खास है, क्यों, क्योंकि इससे आपको क्या पता चल रही है, अपनी रैंकिंग पता चल रही है, ठीक। चलिए आगे अब क्या देखते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट लेना हो तो बढ़िया, आपको बात ले लेंगे तो आपको फायदा समझ में आएगा, और बाकी आपको सारे मेरे पीडीएफ नोट्स भी वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया था ना रीना वाला, बैगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है। कबीरपंथी मतलब क्या होता है, मतलब कबीरहा, कबीरहा मार्ग में चलने वाले, मतलब कबीर को मानने वाले, की वो कहते हैं ऐसा तो उनकी सुनो, जैसे हम लोग किसी ना किसी की सुनते हैं ना, कि फलाने कहते हैं, ढिमकाने कहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, वैसे ही ये क्या है, कबीरपंथी होते हैं ये लोग, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बंजारे, ऑप्शन बी पारधी, ऑप्शन सी
कोल और ऑप्शन डी पनिका। तो कौन सी जनजाति कबीरपंथी होती है? और ये बिल्कुल मतलब प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, नॉनवेज वॉनवेज नहीं खाते हैं, बड़े ही सभ्य सुशील संस्कारी टाइप के होते हैं। कौन? ये जनजाति जो आप आंसर देने वाले हो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पनिका जनजाति, है ना। तो पनिका जनजाति कैसी है? कबीरपंथी जनजाति है, कबीर जी को फॉलो करने वाली जनजाति है, उनकी वचन मानती, उनकी बातें मानती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक, ईयर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1975। तो क्या होगा इसका आंसर? कंफ्यूज नहीं हो रहा है? क्या लिखा है? आदिम जाति कल्याण विभाग लिखा है, बाद में इसका नाम बदल के कुछ और भी किया गया है। तो जस्ट कब, जो भी इसका आंसर है उसके जस्ट 1 साल बाद किया गया है। तो अगर आदिम जाति पूछा जा रहा है तो जब स्थापना हुई थी एकदम शुरुआत में, तो वही वाली डेट ही आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्या होगा इसका आंसर? आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। ठीक, याद आ रहा है कुछ? आदिम जाति कल्याण विभाग 1964। ठीक, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है 14th क्वेश्चन? सहारिया जनजाति की बसाहट को क्या कहा जाता है? बसाहट मतलब क्या? बसाहट मतलब वही रहने का स्थान, जैसे हम लोग कोल का पढ़े, जैसे हम लोग भील का पढ़े, उसी तरह ये क्या है? सहारिया जनजाति है, उसकी पूछ रही है बसाहट मतलब इसके रहने के स्थान, निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी कू, ऑप्शन सी सहराना और ऑप्शन डी फाल्या। अब देखिए आपको एलिमिनेट कर देना है फटाक से, दो तो बहुत क्लियर दिख रहा है, क्या? कू और फालिया, जो आप लोगों को पता है कल भी एमसीक्यू में आप लोगों ने कर दिया है, तो आपको पता है कि ये किसकी? सहारिया जनजाति की तो कतई नहीं है। ठीक, बचा क्या? शहर और सहराना। क्यों? क्योंकि नाम भी थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है सहरिया से। तो क्या आंसर या तो ए होगा या आंसर होगा ऑप्शन सी। बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। बसाहट को क्या बोलते हैं सहारिया जनजाति के? क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी सहराना। क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित नहीं किया गया है? ठीक, तो आप लोगों से मैं पिछले एमसीक्यू में 3-4 बार इस बात का जिक्र कर लिया मैंने, क्या कि 3 ऐसी जनजातियां हैं जिसको केंद्र सरकार ने क्या विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में रखा है, जिसमें से कि आप लोगों ने कल दो तो पढ़ ही लिया था, एक ही रह गया था आपको, है ना, याद होगा तो लास्ट एमसीक्यू में, है ना। तो चलिए तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी भारिया और ऑप्शन डी सहारिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नहीं तो पता चला एक पढ़ेगा ही, ये तो पता है ये है, फटाक से लगाए और निकल लिए, ऐसा नहीं मतलब कि 3 है और इनमें से एक नहीं है, और 3 ही ऐसी जनजाति हैं जिसको क्या केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी घोषित किया है, 3 से ज्यादा है भी नहीं। तो कौन सी है? अब मैंने आपको बताया था 2 तो ऐसी हैं जो राइम करती हैं, एक जैसे बोलने में समझ में आती, तो दोनों कौन सी हो गई? भारिया और सहारिया। तो ये दोनों कौन सी? ये तो हो गई। ठीक, अब कौन सी बचे? कोल और बैगा में से कुछ तो आंसर होगा। तो तीसरी कौन सी है? तीसरी आपकी कौन सी है? बैगा है ना। तो भारिया
सहारिया और बैगा, ये 3 ऐसी जनजातियां हैं जिसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिस्ट में रखा है। तो आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल जनजाति। तो कोल जनजाति क्या है? नहीं है विशेष पिछड़ी जनजाति में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती को कहा जाता है। तो भीलों की खेती को क्या कहा जाता है? निवास स्थान तो कितने बार जिक्र आ गया पिछले एमसीक्यू में भी, इस बार भी बार बार कूफालिया आ रहा है ना। तो वो तो आपका रिवीजन लगातार होता ही जा रहा है, और जब भी ऑप्शन देखे ना दिमाग लगाने की कोशिश करना कि ये किसका था, ये किसका था, है ना। चलिए, तो क्या क्या है? ऑप्शन ए पेंडू, ऑप्शन बी बेवार, ऑप्शन सी चिमाता, और ऑप्शन डी बारी। तो बारी तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया, तो बारी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। और पोंडू और बेवार भी आप लोगों ने कल के एमसीक्यू में, मतलब लास्ट एमसीक्यू में आप लोगों ने देख लिया था जनजाति वाले में। तो क्या ही बच रहा है? एक ही बच रहा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिमाता। तो भीलों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। मैंने बोला था ऐसे वन वर्ड वाले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये निवास स्थान, कृषि का नाम, ये सब बिल्कुल याद रखना है, ठीक। क्योंकि ये क्या है? सिंगल है, इनकी तरह और किसी जनजाति में सेम चीज नहीं बोला जाता है। अब चिमाता किसी और की खेती को नहीं बोला जाएगा, केवल भीलों की खेती को ही बोला जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 है। सहारिया जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? अब ये तो आप लोग को पता ही है कि कहाँ पे है सहारिया जनजाति का संकेंद्रण, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के किस हिस्से में? मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, सर वाले हिस्से में। बताया था ना मैंने आपको, लास्ट एमसीक्यू में भी डिस्कस हुआ था, है ना। तो वहीं कहीं होना चाहिए कोई जिला, ठीक। अब देखते हैं वहीं के हो क्या, बताओ ऑप्शन में सारे। तो क्या मध्य भारत की बात हो रही है ना। चलिए, ऑप्शन ए श्योपुर, ऑप्शन बी भिंड, ऑप्शन सी मुरैना, और ऑप्शन डी दतिया। तो देखिए भाई वही हुआ, सारे के सारे कहाँ के हैं? मध्य भारत क्षेत्र के आ गए सारे नाम। तो अब क्या हो गया? अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो सबसे ज्यादा सहारिया के साथ जो वर्ड राइम कर रहा है वही आंसर है। हिंट दे दी, बता दीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर इसका। क्या होगा आंसर? सहारिया जनजाति संग्रहालय कहां पर है? तो कहां पे है? सहारिया श्योपुर, ठीक। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से ये सब चीजें। क्या हो गया? राइम कर रही ना, सहारिया श्योपुर, सहारिया श्योपुर, श्योपुर सहारिया, याद रहेगा। चलिए ऐसे ही याद रखना है, क्या कुछ भी करना है याद रखना है, ठीक। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है याद रखना है, ठीक। किसी भी तरह से याद रखिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए जबलपुर, बी इंदौर, सी ग्वालियर, और डी भोपाल। तो क्या है? जनजाति शोध मतलब रिसर्च, विकास मतलब डेवलपमेंट, है ना। तो अब ये कहाँ हो रहा है? ज्यादातर आप देखोगे कि ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे किसी से भी संबंधित हो, ये तो मान लीजिए जनजाति की बात हो रही है तो जनजाति से संबंधित है, लेकिन ऐसी ज्यादातर संस्थाएं आप देखोगे कहाँ पे है? हमारी राजधानी में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भोपाल। क्या? जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है, ठीक। याद रखने वाली बात है। और सारे देखिए जनजाति कोई क्षेत्र इसमें ऑप्शन में थे भी नहीं, तो कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि इनमें से फिर बाकी कुछ आंसर आपका होगा नहीं। क्या इंदौर, ग्वालियर और ये सब, जबलपुर, ये सब क्यों ही होंगे? फिर तो आपका
भोपाली आंसर होगा ना। तो हमेशा क्या रखना है, थोड़ा सा माइंड अलर्ट रखना है। बहुत बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपका क्या सिर्फ इसीलिए बन जाता है क्योंकि आप थोड़ा सा क्या बोलेंगे, बुद्धि से काम लोगे तो आपको वैसे भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोहिया का संबंध किस जनजाति से है। तो एक तो ये क्वेश्चन ही है, क्या गोहिया का संबंध किस जनजाति से है, ये तो आप मुझे बताओगे ही बताओगे, पर उसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताओगे कि ये क्या है। जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कुफाल्या, तो क्या था, वो निवास स्थान था, है ना। उसके पेंडू बेबार तो क्या खेती हो गई। तो इसी तरह क्या आपको ये बताना है कि ये गोहिया वर्ड किससे संबंधित है, ये भी बताना है क्या है ये गोहिया, ठीक। और कौन सी जनजाति से संबंधित है वो तो बताना ही बताना है। चलिए तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए भारिया जनजाति, ऑप्शन बी कोल जनजाति, ऑप्शन सी भील जनजाति और ऑप्शन डी गोंड जनजाति। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोल जनजाति। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने पढ़ाया था जनजाति वाला चैप्टर, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। और क्या है ये गोहिया, क्या है, क्या है, क्या थे, कोलों की पंचायत है ना। जैसे हम लोगों का पंचायत है ना। अभी हम लोग को पंचायती राज पढ़ना बाकी है, अब इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, पंचायती राज ही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वही पंचायत ये, ठीक, पंचायत। अब हम लोग किस हिसाब से पंचायती राज पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के हिसाब से, है ना। और ये किसकी बात हो रही है, किसकी, कोलों की पंचायत है, ठीक। तो क्या नाम रख दिया आपने पंचायत का, गोहिया। और इसका जो प्रमुख प्रमुख क्या बोलते थे ये भी बताया मैंने, बताइए क्या बोलते हैं, गोहिया के प्रमुख को या कोलों के पंचायत के प्रमुख को क्या बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ सरपंच बोलते हैं, इन लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, गोटिया, क्या बोलते हैं, गोटिया बोलते हैं, ठीक, याद रखिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोल गोहिया गोटिया। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो आज का क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखें क्या है आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। जिन लोगों ने मैपिंग की है, साथ साथ में मैंने बताया था मैपिंग करने के लिए, है ना, लोकेट कर करके पढ़ा है हम लोगों ने, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक, याद आ जाएगा। मैप सीधे मैप दिखता है ना अगर मैपिंग की है तो। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए निवाड़, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी बुंदेलखंड। बताइए कमेंट कीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों को पता है कि कोल जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है, पता है ना, पता है कि नहीं, पता है ना, बहुत ही बेसिक चीज है, मैंने लोकेट कराया था। कमेंट करके बिल्कुल जवाब देना है ना, आगे आगे जवाब दे देना है बिल्कुल जिनको बन रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, और अगर पूर्वी में है तो पूर्वी कौन सा एरिया है, निमाड़ और मालवा क्या हो गया, मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया हो गया कि नहीं। बुंदेलखंड और बघेलखंड में आप थोड़ा सा हो सकते हो, लेकिन क्या बुंदेलखंड क्या है, उत्तर पूर्वी वाला एरिया हो गया थोड़ा सा, और पूर्वी क्या हो गया आपका, बघेलखंड हो गया। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी बघेलखंड में पाया जाता है कौन सी जनजाति, कोल जनजाति, ठीक। तो ये क्या हो गई आपकी सारी कोल जनजाति, क्या सभी जनजाति, ठीक है, सभी जनजाति के एमसीक्यूज आपके हो गए, इसीलिए मैंने इसको 2 में ले आया। क्यों, क्योंकि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, है ना, क्वेश्चन मिस कर नहीं सकते हम लोग, ठीक। तो ये हो गए। अब जो भी है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा आपका, है ना, उसके आगे के एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, और जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं आपके चैप्टर्स वो भी साथ साथ देखते चलिए, आपका कवर हो रहा है। एमपी बस खत्म होने को है, थोड़ी बहुत और चीजें बची हैं, है ना, हिस्ट्री वगैरह हो जाएगा और थोड़ी बहुत और चीजें हैं, ठीक। चलिए तो मुलाकात होगी अगले आपके एमसीक्यू वाले सीरीज में, तब तक देखते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।